एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई शार्ट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। आई नो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज हिडन लव का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन सच बताऊं तो मैं उसका लास्ट पार्ट अभी लिख नहीं पाई हूँ। वो थोड़ा सा बाकी है, इसलिए मैं उसके लास्ट पार्ट को कल शेयर करूंगी। तो इसलिए चलिए हम ऑलवेज बी माई शार्ट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ यानली और जिन जोशियान विंग और वांगजी की शादी में आते हैं, वहीं यानली आयुआन को बस देखे ही जा रही थी। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं। वहीं यानली की नजरें आयुआन से हट नहीं रही थी, जिसे वांगजी नोटिस कर लेता है और उसे बहुत अजीब लगता है। उसे नहीं पता कि आखिर विंग की सीजे आयुआन को इस तरीके से क्यों देख रही है, लेकिन वो विंग की वजह से ज़्यादा कुछ भी नहीं देख कहता। वहीं सभी लोग बात करने लगते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं आयुआन अचानक सबके सामने आता है और उसके हाथ में आइसक्रीम थी। वो दौड़ता हुआ आता है और विंग के पास आता है और कहता है, पापा देखिए, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। लेकिन अचानक उसका पैर स्लिप होता है और आइसक्रीम जो पूरी उसके ऊपर गिर जाती है। और आयुआन जो गिरने ही वाला था कि तभी अचानक वांगजी भी आयुआन को बचाने दौड़ता है, वहीं विंग भी। लेकिन यानली भी आयुआन को उसी तरीके से बचाने के लिए दौड़ती है। वहीं लेकिन सबसे पहले वांगजी आयुआन को पकड़ लेता है और कहता है, बच्चा तुम ठीक हो? विंग कहता है, आयुआन कहीं तुम्हें लगी तो? आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, डैड ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं यानली भी वहीं खड़ी हुई थी। तभी वांगजी और विंग दोनों यानली की तरफ देखती हैं। यानली कहती है, आयुआन तुम ठीक हो ना? यानली एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं यानली एक स्माइल करती है। विंग कहता है, वांगजी मुझे लगता है हमें आयुआन के कपड़े चेंज करने होंगे, इसलिए मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। तभी अचानक यानली विंग के सामने आती है और कहती है, विंग क्या मैं आयुआन के कपड़े चेंज करूं? विंग कहता है, क्या चीजें? आप पर आप क्यों? आप तो हमारे घर मेहमान है ना? तभी यानली कहती है, क्या तुम मुझे मेहमान समझते हो? मैं तो यहाँ इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ अपना रिलेटिव समझते हो, एक गेस्ट समझते हो, तो अच्छा है, मैं फिर वही हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, ऐसा कहता है। तब वांगजी कहता है, अगर आप चाहती हैं आयुआन के कपड़े बदलना तो आप बिल्कुल उसके कपड़े बदल सकती हैं। आयुआन, क्या तुम आंटी को बताओगे कि तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे हैं? आयुआन कहता है, बिल्कुल, ऐसा कहता है। तभी आयुआन कहता है, पर डैड, मैं चाहता हूँ कि आप या पापा मेरे कपड़े बदलें। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, रहने दीजिए सीजे, वो नहीं चाहेगा। एक्चुअली उसे थोड़ा शाय फील होता है, उसे किसी के सामने कपड़े निकालना पसंद नहीं है, बस मेरे और वांगजी के। तभी आंटी कहती है, पर आयुआन, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें रेडी करूँगी। पता नहीं क्यों, पर आयुआन सच में यानली के साथ जाना नहीं चाहता था। ये बात वांगजी नोटिस कर लेता है। तभी वांगजी कहता है, मिसेस यानली, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा। तभी यानली कहती है, वांगजी तुम्हें मुझे सीजे कहना चाहिए। वहीं वांगजी को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सच बताए तो वो यानली से भी थोड़ा एज में बड़ा है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। तभी विंग कहता है, गगा आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको सीजे को सीजे ही कहना चाहिए। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है सीजे, पर आयुआन को मैं लेकर जाऊंगा, ऐसा कहता है। आयुआन खुश हो जाता है और अचानक वांगजी को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू डैड, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी और आयुआन दोनों रूम में पहुंचते हैं। वहीं आयुआन जो वांगजी की तरफ देखता है, वहीं वांगजी जो आयुआन के कपड़े निकालता है। तभी आयुआन कहता है, डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, बोलो बेबी। आयुआन कहता है, डैड, आपको नहीं लगता वो आंटी थोड़ी तो अजीब है? वो बस मुझे ही देखे जा रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी। तभी वांगजी कहता है, आयुआन ऐसा नहीं है, बस तुम इतने प्यारे हो ना, इसलिए बस वो तुम्हें देख रही थी। हालांकि ये बात वांगजी भी जानता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन वो आयुआन को ऐसा कह के डराना नहीं चाहता था। वो कहता है, इस बारे में मुझे विंग से बाद में बात करनी होगी। तभी वो थोड़ी देर में आयुआन को अच्छे से रेडी करता है। वहीं हम यानली को देखते हैं, यानली जो बार बार स्टेप की तरफ देख रही थी। भीम कहता है, क्या हुआ सीजे, आप बार बार उधर क्यों देख रही हैं? यानली कहती है, बागजी आयुआन को अभी तक लेकर नहीं आया। भीम कहता है, आप नहीं जानती सीजे, उन बाप बेटे का बॉन्ड बहुत डिफरेंट है। वो बाप बेटे से ज़्यादा दोस्त हैं। वो जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं।
और वैसे भी मुझे पता है वो दोनों अभी भी मस्ती में बिज़ी होंगे। ऐसा कहते हैं, तभी हम देखते हैं अचानक कांसा सरन और वीचान से वहाँ आ जाते हैं। वो याली के पास बैठते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं याली भी थोड़ी देर बातों में बिज़ी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांगजी और आयुआन भी आ जाते हैं। आयुआन दौड़ कर जाता है और वीचांसी की गोद पर बैठ जाता है। वीचांसी कहते हैं, अरे आयुआन, क्या हुआ बच्चा, तुमने अपनी ड्रेस क्यों चेंज की? आयुआन कहता है, सॉरी दादू, पर मैंने अपने ऊपर आइसक्रीम करा ली। आपको पता है? जिस पर वीचांसी एक स्माइल करते हैं और हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक जिन्निंग, जो यान्डी की बेटी है, वो भी आयुआन के पास आ जाती है और आयुआन का हाथ पकड़ लेती है। आयुआन कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें फिर से आइसक्रीम चाहिए? लेकिन नहीं, तुमने पहले आइसक्रीम खाई नहीं थी बल्कि फेंक दी थी। तुम्हें पता है? और तुम खाती नहीं हो चीज़ों को, फेंक देती हो। वो यानली की तरफ देखता है और कहता है, आपको पता है आंटी, जिन्नी कभी भी कुछ नहीं खाती, वो बस थोड़ा टेस्ट करती है और फिर उन चीज़ों को फेंक देती है। यानली एक स्माइल करती है और कहती है, क्योंकि उसे ज़्यादा चीज़ों को बस टेस्ट करना पसंद है। आयुआन कहता है, पर ये गलत बात है, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जिन्निंग को सिखाना चाहिए। जिस पर सभी शॉकिंगली आयुआन की तरफ देखते हैं। वांगजी कहता है, आयुआन, पर वो अभी बहुत छोटी है। आयुआन कहता है, पर डैड, जब मैं बहुत छोटा था तो आप हमेशा मुझे, जब भी मेरा खाना एक्स्ट्रा रहता है तो आप मुझसे क्या कहते थे कि हमें खाने की वैल्यू करनी चाहिए और वो सब कुछ हमें बचपन से ही सीखना चाहिए। जिस पर सभी लोग आयुआन को देखते हैं। तभी वीचान से कहते हैं, देखो ये मेरा बेटा है। ऐसा कहकर वो आयुआन की चिक पे किस कर लेते हैं। वहीं विंग भी बहुत खुश होता है। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे सारे गेस्ट जाने लगे थे। तभी जिनजुशियान यानली से कहता है, यानली, अब हमें चलना चाहिए। पता नहीं क्यों यानली आयुआन को छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। वहीं आयुआन तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। तभी वो अचानक अपनी दोनों बाहें कांसा सरन की गले में डालता है और कहता है, दादी, मैं सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तभी कांसा सरन कहती है, ठीक है, मैं अपने बच्चे को सुला कर आती हूँ। वो वांगजी और विंग की तरफ देखती हैं और कांसा सरन कहती हैं, वांगजी, मैं आयुआन को अपने रूम में ले जा रही हूँ, आज मैं अपने रूम में सुलाऊंगी। जिस पर वांगजी कहता है। कांसा सरन जो आयुआन को लेकर चली जाती हैं। हालांकि यानली नहीं चाहती थी कि उनके जाने से पहले आयुआन जाए, लेकिन वो चाहती है कि वो उस तरीके से अगर कुछ भी कहेगी तो सभी लोगों को अजीब लगेगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वो विंग और वांगजी से बाय कहती है और गुड नाइट कहकर फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग और वांगजी को देखते हैं। सभी गेस्ट धीरे धीरे जा रहे थे। वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, मुझे पता है मेरा बच्चा भी थक गया होगा। विंग कहता है, ऑफ कोर्स काका, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी वांगजी अचानक विंग को ब्राट स्टाइल में कैरी करता है और उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। वो जल्दी से डोर बंद करता है और विंग को वहीं बेड पर लिटा देता है। वो विंग से कहता है, विंग, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तभी अचानक विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वांगजी कहता है, बेबी, मुझे बस थोड़ा सा काम है, वो फिनिश करके आता हूँ। विंग कहता है, पर आप ऐसे नहीं जा सकते, देखिए फर्स्ट नाइट है, और क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे? वांगजी कहता है, पर विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है, और आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे हमने ये सब किया ही नहीं है। देखो गगा, क्या आप मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते? वांगजी कहते हैं, बेबी, ऑफ कोर्स, तुम जानते हो ना, पर मुझे लगता है तुम बहुत थक चुके हो और तुम्हें आराम करना चाहिए। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं सच में आपके पास वो सब कुछ करना चाहता हूँ ताकि हमारी शादी की बात हमेशा ये रात हमें याद रहे। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या सचमुच मेरा बच्चा ये चाहता है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वो अचानक विंग के ऊपर आ जाता है और उससे लिप्स किस करने लगता है। वो उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रखता है और उससे बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं वांगजी जल्दी जल्दी विंग के कपड़े निकाल देता है और अपने भी। दोनों पूरी तरीके से निखर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए इतना सारा प्यार देख पा रहे थे। तभी अचानक वांगजी कहता है, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, गग्गा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप नहीं जानते मैं आज कितना खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है वांगजी। विंग की पूरी बॉडी पे, चेस्ट पे,
उसकी नेवल पे, उसकी पूरी बॉडी पे हर जगह किसेस करने लगता है। वहीं विंग जो वांग जी के नाम से बुरी तरीके से मून कर रहा था, तभी अचानक वांग जी खुद को विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। हालांकि अब विंग को थोड़ा पेन तो फील हुआ था, लेकिन इतना नहीं। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं। दोनों एक दूसरे का नाम लेकर मौन कर रहे थे। पूरे रूम में बस विंग और वांग जी की बॉडी स्लैपिंग की आवाज़ आ रही थी। वो रूम पूरी तरीके से विंग और वांग जी की खुशबू से भर चुका था। दोनों जो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, दोनों की बॉडी स्वेट से भरी हुई थी, लेकिन एक भी रुकना नहीं चाहता था। हालांकि वांग जी बहुत जेंटल था, क्योंकि वो विंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ कई राउंड इंटीमेट होते हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से थक जाते हैं तो वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से विंग के अंदर खुद को रिलीज़ कर देता है और विंग के ऊपर गिर जाता है। हालांकि वो अच्छे से खुद को विंग के ऊपर रखता है, वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को चोट पहुंचे। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग हालांकि थक चुका था, लेकिन फिर भी उसके फेस पे एक स्माइल थी। वांग जी विंग के फोrehead पे जो बाल थे उन्हें उसकी ईयर के पीछे टिक करता है और कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता है, काका आप हमेशा जानते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और मुझे आपके साथ हर चीज़ अच्छी लगती है। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी बेबी, पर बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग कहता है, गगा आप वैसे भी बहुत जेंटल थे, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वहीं वांग जी विंग के लिप्स पर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वांग जी खड़ा होता है, वो वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और एक गीला टॉवल से विंग को भी अच्छे से क्लीन करता है। हालांकि विंग अभी सोया नहीं था, वो वांग जी को कडल करके सोना चाहता था। तभी हम देखते हैं वांग जी भी अब विंग के पास लेट जाता है और खींचकर विंग को अपनी चेस्ट पे ले लेता है। वहीं विंग जो अपने हाथ वांग जी की चेस्ट पे घुमा रहा था, तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, बोलिए गगा आप क्या कहना चाहते हैं? वांग जी कहता है, विंग पता नहीं क्यों पर तुम्हारी चीजें कुछ अजीब नहीं थी। विंग कहता है, क्या हुआ गगा, आपको ऐसा क्यों लगा? चीजें बहुत अच्छी हैं। वांग जी कहता है, आई नो विंग तुम्हारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आयुआन को देख रही थी, तुम्हें पता है आयुआन को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग कहता है, मम्मा मतलब गगा। तभी वांग जी कहता है, विंग तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन तुम्हारी चीजें बस बार बार आयुआन को ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं वो आयुआन कुछ जानती हैं, क्या आयुआन से कुछ कहना चाहती थी, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है आयुआन को भी ये बहुत अजीब लगा और उसने मुझसे कंप्लेंट भी की कि वो बस उसे ही देख रही हैं। विंग कहता है, मुझे नहीं पता गगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं सीजे से बात करूँगा। वांग जी कहता है, नहीं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो शायद आयुआन को इस वजह से देख रही हूँ क्योंकि आयुआन बहुत क्यूट है, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, हो सकता है गगा, लेकिन फिर भी। वांग जी कहता है, ठीक है ये बात हम भूल जाते हैं, ठीक है अब तुम सो जाओ, ऐसा कहता है और अचानक अपना हाथ विंग के टमी पर रखता है और कहता है, बेबी अब तुम भी मम्मा को परेशान मत करो और चलो जल्दी से सो जाओ। विंग कहता है, गगा मैं मम्मा नहीं हूँ। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग आयुआन के टाइम पे ठीक था, लेकिन अब तुम सच में मम्मा बनने वाले हो, इसलिए मैं आयुआन से कहूँगा कि अब वो तुम्हें मम्मा कह सकता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स बेबी तुम मम्मा हो, समझे, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। वहीं विंग और वांग जी डीप स्लीप में चले जाते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग, वांग जी, आयुआन, कांसा चरण, वी जान से आंटी हान सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आयुआन जो वी जान से और कांसा चरण के साथ मस्ती कर रहा था। पूरे परिवार को देखकर कांसा चरण को बहुत अच्छा लग रहा था। कुलन कुरन के जाने के बाद सारी जो परेशानियां थी वो खत्म हो चुकी थी। कांसा चरण एक गहरी सी सांस लेती हैं और वहीं और वांग जी की तरफ देखती हैं। तभी वो वांग जी से कहती है, वांग जी क्या तुम हनीमून पर नहीं जा रहे? भींग और वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। भींग कहता है, मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तभी खांसा चरण कहती हैं, मैंने अपने सेमलेस बेटे को, मेरा बेटा भी बहुत सेमलेस है और मैंने बस इतना ही पूछा है कि क्या तुम लोग हनीमून पर नहीं जा रहे? तभी वांग जी कहता है, नहीं मॉम, एक्चुअली विंग की डिलीवरी तक हम कहीं नहीं जा रहे, मैं चाहता हूँ विंग अब प्रॉपर रेस्ट करे, ऐसा कहती हैं।
वहीं कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं जैसी तुम दोनों की मर्जी। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है गगा अभी मैं बस 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है विंग मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, डॉक्टर ने कहा था ना कि प्रेगनेंसी थोड़ी डिफरेंट है, तो इसलिए बेबी बस मैं चाहता हूँ कि तुम रेस्ट करो। विंग जो पाउटी लिप्स बनाता है, तभी वांग जी जो विंग के पाउटी लिप्स देखता है तो अचानक वो बस विंग को ही देखता रह जाता है। वो अचानक विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है देखो विंग इस तरीके से मुंह मत बनाओ, वरना मैं तुम्हारे मॉम के डैड के सामने ही तुम्हें किस कर लूँगा, फिर मुझे मत कहना कि गगा आप सेमलेस हैं। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मैंने पहले ही कहा है तुम इस तरीके से पाउटी लिप्स सिर्फ जब बना सकते हो तब हम दोनों सिर्फ रूम में हो, समझे तुम, यहाँ हम कहीं अकेले हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक डोरबेल बजती है। कांसा सरन और आंटी हान एक दूसरे की तरफ देखती हैं, तभी आंटी हान खड़े होने वाली थी कि कांसा सरन कहती हैं हान तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं देखती हूँ कौन है, ऐसा कहती हैं और खड़ी होती हैं और जल्दी से डोर ओपन करती हैं। वो देखती हैं कि सामने यानली जो जिननिंग के साथ खड़ी हुई थी। तभी कांसा सरन कहती है यानली तुम यहाँ। यानली कहती है हाँ वो मैं बस ऐसे ही मेरा मन किया और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं विंग से और आयुआन से मिल लूँ। विंग जो अचानक उधर देखता है, तभी खानसा सरन कहती हैं ये तो बहुत अच्छी बात है तुम आ गई, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया। यानली कहती है अभी नहीं। तभी खानसा सरन कहती हैं ठीक है हम सब ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे तुम आओ। तभी वो यानली को अपने साथ ब्रेकफास्ट टेबल के पास ले जाती हैं। वहीं जैसे ही विंग वांग जी आयुआन वीचान से ओहान यानली को देखते हैं, विंग कहता है सीजे आप यहाँ। यानली एक स्माइल करती हैं और कहती है नहीं वो मैं बस एक्चुअली जिन जिशवान ऑफिस गया था उसे अर्जेंट मीटिंग थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिल लूँ और आयुआन से भी, क्योंकि मैं अकेली घर बोर हो जाती और सच बताऊँ तो जिन्निंग भी आयुआन को बहुत मिस कर रही थी। वहीं वांग जी और विंग को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वांग जी कहता है ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तभी कांसा सरन कहती हैं यानली तुम बैठो ब्रेकफास्ट करो। वहीं हम देखते हैं आयुआन भी एक स्माइल करता है और यानली को गुड मॉर्निंग बोलता है। यानली भी एक स्माइल करती है और आयुआन की चिक पे किस करके कहती है गुड मॉर्निंग। वहीं हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी लोगों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है, तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बेबी मुझे ऑफिस जाना है, अगर कुछ भी हो तो बस तुम मुझे एक फ़ोन करना। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है काका अपना ख्याल रखना। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और वो आयुआन के फोरहेड पे भी किस करता है और कहता है बेबी अपनी मम्मा को परेशान मत करना। आयुआन कहता है मम्मा, पर मम्मा को तो पसंद नहीं मैं उन्हें मम्मा कहूँ। तभी वांग जी कहता है तुम आज से अपनी पापा को मम्मा ही कहना, क्योंकि कुछ दिन बाद जब तुम्हारा छोटा भाई या बहन आएगी तो वो भी तुम्हारी मम्मा को मम्मा ही कहेगी। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है वांग जी काका। तभी वांग जी एक स्माइल करता है, अचानक अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आयुआन जोर जोर से कूदने लगता है और कहता है वाह अब मैं आपको मम्मा ही कहूँगा। वांग जी जो डोर पे खड़ा होकर आयुआन को देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं जो विंग जो एक स्माइल करता है लेकिन वो गुस्से में फिर भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को एक फ्लाइंग किस देता है और फाइनली चले जाता है। वहीं हम यानली को देखते हैं। यानली को पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से आयुआन विंग की गोद में बैठकर उसे बार बार मम्मा कह रहा था। अब आयुआन भी को कि मुँह से विंग भी मम्मा सुनकर कुछ भी नहीं कहता। वहीं कांसा सरन कहती हैं विंग आयुआन को मम्मा कहने दो, वैसे भी तुम माँ बनने वाले हो इसलिए तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वहीं विंग आयुआन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है माँ मैं पहले से ही माँ हूँ आयुआन की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयुआन मुझे माँ कहे पापा कहे बाबा कहे उसका मन हो वो कह सकता है। आयुआन कहता है आप जानते हैं आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं, आपसे अच्छी माँ कोई हो ही नहीं सकता। तभी विंग कहता है अच्छा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, देखो सीजे भी बहुत अच्छी माँ है, वो देखो जिन्निंग का कितना अच्छा ख्याल रखती हैं। तभी आयुआन कहता है माँ ना आंटी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती हैं लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने देखा था जब वो बैड अंकल ने
मुझे मारने की कोशिश की थी, तो आप किस तरीके से बार-बार सामने आ जा रहे थे। आपने कितनी बार मेरी दी हुई सज़ा खुद ने ली थी। आपने कितनी बार डैड से मेरी हर चीज़ के लिए बात की है, रिक्वेस्ट की है, मेरे लिए झगड़ा किया है। पता है, आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी चीज़ मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। वहीं यानली अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है। वहीं बीइंग एक स्माइल करता है। तभी कांसा चरण कहती है, यानली तुम बताओ, तुम इतने टाइम बाद लौटी हो, वो जहाँ तुम थी वो प्लेस कैसा था? तभी यानली सब कुछ बताती है। वहीं आयुआन जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। विंग कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं आयुआन खड़ा होता है, विंग के चिक पे किस करता है और वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग अब पूरी बात तरह से ये नोटिस कर रहा था कि यानली किस तरीके से आयुआन को देख रही है। आयुआन भी जब अपने रूम में जाता है तो यानली की नज़रें बस आयुआन पर थीं। वहीं हम देखते हैं कांसा चरण और टीहान भी जो किचन में चली जाती हैं। तभी विंग कहता है, सीजे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यानली कहती है, बोलो विंग। तभी विंग कहता है, सीजे क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? आप आयुआन को ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे कोई बात तो है? तभी यानली कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि आयुआन तुमसे बहुत प्यार करता है ना विंग? विंग कहता है, ऑफ कोर्स वो मुझसे और वांग जी से, हम दोनों से बहुत प्यार करता है। और सच बताऊं तो हम भी आयुआन से बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो मॉम तो बिल्कुल भी कभी भी आयुआन को एक मिनट भी नहीं छोड़ती हैं। और डैड डैड तो ऑफिस से आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं जब तक वो आयुआन के साथ खेल नहीं लेते। मॉम डैड की तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बस आयुआन है। आप नहीं जानते सीजे, मैंने मॉम डैड को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो आयुआन के साथ होते हैं। यानली कहती है, विंग तुम सच कह रहे हो, तुमने सही कहा, वो सच में बहुत प्यारा है। तभी विंग कहता है, ऑफ कोर्स सीजे, पर मुझे कभी कभी ये सोचकर बहुत दुख होता है कि वो आखिर कौन रहे होंगे पेरेंट्स जो उसे इस तरीके से छोड़कर चले गए। क्या एक बच्चे को रोड पर इस तरीके से छोड़ते हुए उन्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगा? वहीं यानली जो एकदम से घबरा जाती है और अपना फेस नीचे करके कहती है, विंग हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। अचानक विंग जो यानली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे आखिर किसी पेरेंट्स की क्या मजबूरी रह सकती है कि अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़कर चला जाए? आप बताइए, क्या आप कभी जिन्निंग को छोड़ सकती हैं? कभी नहीं सीजे, मैं जानता हूँ आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, और सिर्फ वो माँ ही अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ सकती है जिसके पास अनवांटेड चाइल्ड हो, जो बच्चा चाहती ही ना हो या जिसके अंदर दिल ही ना हो। तभी यानली अचानक कहती है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। जो कुछ होता है वो सिचुएशंस कराती हैं, हम कुछ भी नहीं करते। विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या बात है सीजे, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी यानली कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस। तभी अचानक यानली खड़ी होती है और जिन्निंग को अपनी गोद में लेती है और कहती है, ठीक है वांग जी, विंग मुझे अब जाना होगा। विंग कहता है, क्या हुआ सीजे, पर आज तो आप हमारे पास रुकने वाली थी। यानली कहती है, नहीं मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाद में आऊँगी, ऐसा कहती है और जिन्निंग को गोद में लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग भी बहुत परेशान हो जाता है, उसे बहुत अजीब लगता है जिस तरीके से यानली ने बिहेव किया था। वो तो सच में उसके लिए बहुत अजीब था। उसे नहीं समझ में आया कि अचानक यानली ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्या बात है, क्या मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए कि आखिर सीजे को क्या हुआ है? वो आयुआन के साथ इस तरीके से बिहेव, और जब मैंने ये कहा तो सीजे ने इस तरीके से बिहेव क्यों किया, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखेंगे कि क्या विंग को पता चलेगा कि यानली आखिर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, और आखिर यानली और आयुआन से क्या रिश्ता है। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।